हेलो गाइस, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो आज हम जो है ये जो टॉपिक 4 का हेड ए है सैलरी, इसमें मैं सेक्शन 15 to 17 चार्जेबिलिटी, मीनिंग ऑफ सैलरी, परक्यूसिट, प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी, ये सब समझेंगे। और इससे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आ भी जाता है। तो अब समझते हैं सैलरी क्या होता है। देखिए सैलरी क्या होता है, मतलब कहीं भी मान लीजिए कोई भी इंसान काम करता है तो वहाँ मतलब इम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो जाता है। मान लीजिए जो बॉस है वो जो हमें बोलेगा वो हमें करना पड़ेगा। तो इस प्रकार का जो जो रिलेशनशिप हो जाता है उसके बदले हमें कुछ रिमोनेशन मिलता है, तो उसी को हम बोल देते हैं सैलरी। तो ये जो है सेक्शन 15 जो है सेक्शन 15 बताता है जो मतलब कि क्या होता है सैलरी और सैलरी पे कैसे मतलब लगेगा टैक्स। तो मतलब वही है जो इसमें मैंने यही समझना है, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, वो जो उस रिलेशनशिप में आपको कुछ अमाउंट मिल रहा है तो उसे सैलरी बोलेंगे, और वो कहीं ना कहीं टैक्सेबल होता है। ठीक है, इतना हम लोग समझ गए। अब देखिए लेकिन एक बात और इसमें ध्यान रखने वाला, जैसे मुझे कोई पार्टनरशिप फॉर्म है और पार्टनरशिप फॉर्म में जो है पार्टनर को कुछ मतलब वो मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्टनर क्या है, पार्टनर यहाँ ओनर है, तो उसको हम सैलरी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे पीजीबीपी इनकम, मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये सैलरी नहीं होता है। देखिए ये चीज़ समझने वाला, ये जो पहला हमारा केस है इसी पे है, जो हमारा ये पहला केस है राम प्रसाद वर्सेस सीआईटी है, इसी पे। देखिए हम लोग जो है उसमें भी पढ़े थे, किस में पढ़े थे, उसमें इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़े थे। दो चीज़, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड एक जो है कॉन्ट्रैक्ट फोर्स, जो 11 वाला केस था, वो इंडस्ट्रियल लॉ का 11 वाला केस, तो उसमें पढ़े थे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। देखिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस क्या हो, जैसे मान लीजिए कोई कहीं जो प्यून का काम करता है, चपरासी का काम करता है, तो बॉस उसको जितना बोलेगा, जाओ मेरे लिए पानी ले आओ, इस सर के लिए चाय ले आओ, इसके लिए जाओ मार्केट से मार्कर ख़रीद के ले आओ, ये ले आओ वो ले आओ, तो उसको सब करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, ये यहाँ जो है जो उसका जैसे प्यून है उस पर जो उसका बॉस का मतलब टोटली कंट्रोल है, जो उसको बोल रहा है वो कर रहा है, जो काम बोल रहा है वो कर रहा है, तो वो आ जाता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, मतलब फुल कंट्रोल। लेकिन एक होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वो जो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या हो, जैसे मान लीजिए हमको मान लीजिए अन अकेडमी वाले ने जो हायर कर लिया, तो हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जो भाई तुम्हारे अन अकेडमी में सिर्फ हम इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ाएंगे। ये नहीं होगा वो बोलेगा जाइए थोड़ा मार्केट में भी ये काम देख लीजिए, जाइए मेरा बैंकिंग का भी थोड़ा काम देख लीजिए, जाइए थोड़ा थोड़ा जो है अकाउंटेंट का भी काम देख लीजिए, ये सब जो नहीं हो सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में पूरी तरीके से मास्टर का सर्वेंट पे कंट्रोल होता है। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस में जो कंट्रोल नहीं होता है, किसी खास उसके लिए जो है उसका एक एग्रीमेंट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में जो मिलता है उसे बोलते हैं सैलरी। जैसे मास्टर ने मान लीजिए कोई प्यून का काम कर रहा है, तो उसे कुछ हम अमाउंट रिमोनेशन में अपना तो उसका तनख्वाह दिया, तो उसे बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, और उसको सैलरी बोलेंगे। बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, जैसे मान लीजिए अन अकेडमी से वो आज सिर्फ पढ़ाने के लिए इतने बजे से इतने बजे टाइम तक आप पढ़ाइएगा, तो वो टोटली कंट्रोल नहीं है, सिर्फ हम जाएंगे पढ़ा के आ जाएंगे, और जो अन अकेडमी का जितना काम है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस। तो इससे जो अमाउंट मिलता है उसको सैलरी नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीजीबीपी, जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ये जो फर्स्ट केस इसी पे है। तो आई होप आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस समझ में आएगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस में पूरा कंट्रोल होता है, जो बॉस कहेगा वही मतलब सर्वेंट करेगा, मतलब जो मास्टर कहेगा वही सर्वेंट करेगा। बट कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस कंट्रोल नहीं होता, वो एक प्रकार का एग्रीमेंट है। तो आई होप इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से सैलरी मिलता है वो जो है टैक्सेबल होगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसी पे जो कहीं ना कहीं केस है। तो सैलरी में जो है कि कितने चीज़ होते हैं, हम लोग पढ़े होंगे। सैलरी में जो है जैसे सबसे पहले एक बेसिक सैलरी होता है, फिर डीए होता है, टीए होता है, मतलब डियरेंस अलाउंस, बोनस, कमीशन, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सब होता है, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 17 में। सेक्शन 17 यही दिया हुआ है सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेगा। तो वही वेजेज, एन्युटी, पेंशन, ग्रेच्युटी या
कोई और प्रकार का सुविधा, तो ये सब आ जाता है सैलरी में। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ हमारा जो जो जिस पे जो सेकेंड केस है, ये जो हमारा CIT वर्सेस LW रसेल है, ये परक्यूसिट पे है। तो ये जो है सेक्शन 17 के 2 पे दिया हुआ है। तो परक्यूसिट एक प्रकार का क्या होता है, ये जो एडिशनल बेनिफिट या फैसिलिटी बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जो कंपनी है वो जो है किसी एम्प्लॉय को कार फैसिलिटी दे रही है, मेडिकल फैसिलिटी दे रही है, या यहाँ मान लीजिए उसके किसी फैमिली मेम्बर मतलब पूरा फैमिली का ही वो दे रही है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी दे रही है। तो ये सब क्या है, ऊपर से जो खर्चा दे रही है उसी को बोलते हैं परक्यूसिट, मतलब जिसको भत्ता बोलते हैं। और एक होता है देखिए अलावेंस होता है, अलावेंस और परक्यूसिट में अलावेंस होता है मतलब वो फिक्स अमाउंट है। जैसे आपको बोले जो आपको जैसे भी बिहार जुडिशरी में जितने न्यू मतलब जजेस का अपॉइंटमेंट हुआ है, तो उन लोगों को मतलब एक जो है फिक्स अमाउंट दिया जाता है। तो आपको 15,000 दे रहे हैं आपको घर लेने के लिए। अब आपका मन है तो 5,000 के घर में रह लो, मन है तो 10,000 के घर में रह लो, मन है तो 30,000 के घर में रह लो। बट एक गवर्नमेंट फिक्स देती है अलावेंस, जो हाउस अलावेंस है वो तुम्हें 15,000 देते। बट परक्यूसिट क्या है, एक प्रकार फैसिलिटी है, जैसे कार फैसिलिटी है। तो भाई कार से जितना तुम ट्रेवल करोगे कंपनी का उससे वही देगा। मेडिकल फैसिलिटी है, आपका है आपके फैमिली का, तो जितना मेडिकल का खर्चा होगा वही देगा, इसमें कोई फिक्स नहीं है। तो आई होप परक्यूसिट एंड अलावेंस का आप लोग अंतर समझ गए होंगे। तो बस मतलब ये जो है हेड्स ऑफ इनकम के सैलरी में इतना जो है इतना जो मोर देन सफिशिएंट वो थ्योरी है, और टाइम भी कम है तो उतना डीप में हम नहीं जाएंगे। आई होप आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा सैलरी का थ्योरी। अब हम जो है अगले वीडियो में केस डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज।